हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल नवजीवन जीएस क्लासेस पे। और आपने देखना शुरू कर दिया है स्पीडी का करंट अफेयर्स, जो एमसीक्यू के फॉर्म में है। उसे 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट की क्लास में आपको ये कवर करवाया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि कैसा डिस्कशन चल रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसे भारत सरकार ने 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया है, कहाँ पे है? तो ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश पड़ता है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश पड़ता है। 100 नंबर का कौन हो जाएगा जी? तो 100 नंबर का सुराहा सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य पड़ जाएगा। साथ ही साथ आप 99 नंबर का देख लीजिए, 99 हो गया। 98 नंबर का देख लीजिए, 98 नंबर का ये छाड़ी छाड़ी डांड छाड़ी डांड आर्द्र भूमि है। ये आर्द्र भूमि जो कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में है, गुजरात में है। 97 नंबर का कितना कहाँ पे है? तो पटना पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। ये है। साथ ही साथ आप उस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन और फैक्ट समझिए। रामसर स्थल रामसर स्थल ये ईरान में ईरान में ईरान में ईरान में 2 फरवरी 1971 को बैठक हुआ था। इसलिए इसलिए प्रतिवर्ष 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 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कब इस पे भारत इस पे कब साइन किया? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। ये एसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में है कि ये भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? तो इस समय दो हुआ था। पहला कौन होगा? तो चिल्का झील जो उड़ीसा में पड़ जाता है, उड़ीसा में है। सेकंड जो है केवला देव पक्षी अभ्यारण्य है, जो राजस्थान में पड़ता है जी, ठीक है। चलिए, पूरे भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। दूसरा नंबर पे कितना हो जाए, कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पूरे विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोबर्ग प्रायद्वीप हो जाएगा, कोबर्ग प्रायद्वीप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जरा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीका से ये पूरा डिस्कशन हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और साथ ही साथ पूरा डिस्कस भी हो गया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप इसको बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने धूम्रपान मुक्ति पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो वो हो जाएगा इंग्लैंड। और साथ ही साथ वो भारत में भी आप जानते होंगे कि लिखा हुआ रहता है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है। तो ये कौन सा अधिनियम के द्वारा होता है जी? तो ये भारत में भी एक अधिनियम है जिसका नाम है, किस अधिनियम के तहत? तो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद
अधिनियम अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पे धूम्रपान निषेध होता है। ये नियम क्या कहता है? यह प्राथमिक कानून है जो तंबाकू के उत्पादन, विज्ञापन, आपूर्ति, वितरण को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा में रहा R-37A मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ये रूस के द्वारा किया गया है और रूस को जानते हैं ये क्या है? तो रूस सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है और ये क्या है जी? तो ये हवा से हवा में मार सकने वाला मिसाइल है, मार सकने वाला ये मिसाइल है। साथ ही साथ इसका स्पीड जो है, स्पीड 6 मैक का है, 6 मैक का है। लगभग 6 मैक कितना पड़ जाता है? 7400 किलोमीटर पर आवर ये हो जाता है। साथ ही साथ ये अपना 300 से 400 किलोमीटर की दूरी से ही अपना लक्ष्य को भेद सकता है। इस तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा था, चर्चा में रहा था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूके में आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये संतोष कुमार हुए हैं जो इनको सम्मानित किया गया है। एक्चुअली ये है क्या? तो इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों को अस्थायी समाधान हेतु ये नेताओं को सम्मानित किया जाता है। तो ये किस राज्य के रहने वाले हैं? ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो ये आरोनियक घोष बन चुके हैं जो कहाँ के हैं? ये पश्चिम बंगाल के हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रेलो समझौता किया है? तो सबसे पहले ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? रूस ने और भारत ने। तो रेलोस का फुल फॉर्म देख लीजिए। रेलोस का फुल फॉर्म क्या होता है? RELOS। रेलोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। अर्थात भारत और रूस ये दोनों देश कभी भी बाहरी आक्रमण होता है तो उस टाइम ये लोग दोनों सैन्य ठिकाना, बंदरगाह, एयरबेस, साथ ही साथ सेनाओं का ईंधन, भोजन, हथियार पूरी तरीके से एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। ये पुतिन साहब जो आने वाले थे भारत, उससे जस्ट पहले ये समझौता हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत को लेकर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया था? तो आप जानते हैं MS स्वामीनाथन कौन थे? तो पहले इसका आंसर देख लीजिए। तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को ये पुरस्कार दिया गया है। तो पहले देखिए MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है जी। ठीक है। ये कब आया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966-67 में ये आया हुआ था। ठीक है। तो इसलिए इनको साथ ही साथ इनको पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसलिए इनको खाद्य पुरस्कार दिया गया। खाद्य पुरस्कार कब दिया गया? 1987 ईस्वी को। और पद्म विभूषण भी इनको दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको कब दिया गया? 1989 ईस्वी को दिया गया। भारत रत्न इनको कब दिया गया? भारत रत्न 2024 को मोदी जी ने इनको ये भारत रत्न भी दे दिया। इसलिए इनके नाम पे प्रति वर्ष
पुरस्कार दिया जाता है, जो अभी हाल ही में किसको दिया गया है, तो डॉक्टर C.H. श्रीनिवासन को दिया जा चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितने बेहतरीन तरीके से आपका डिस्कशन चल रहा है। तो कृपया करके आप चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट भी कीजिए आप लोग कहाँ से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है, तो साध्वी सतीश ने जीता है, साध्वी सतीश ने जीता है। अब देखिए मिस यूनिवर्स कौन रहा जी, मिस 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 यूनिवर्स 2025, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स 2025 2025 का कौन सा नंबर का दिया है, 74 नंबर का दिया गया है। और किसको दिया गया है, तो फातिमा, फातिमा बॉस को दिया गया, फातिमा बॉस, फातिमा बॉस को दिया गया है। ठीक है, मिस मिस वर्ल्ड कौन है, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड ओपल, ओपल ओपल सुचाता, सुचाता को दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, रिवीजन भी हो गया। तो इसी तरीके से रिवीजन चलते रहेगा, इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन रैपिड क्वेश्चन पर डे और हर एग्जाम में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से आपका डिस्कशन चलते रहेगा। तो बेहतरीन तरीके से डिस्कशन चल रहा है, इसलिए आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को हमारा सपोर्ट कीजिए करके। ठीक है, आपका क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी तरीके से डिस्कशन में कोई नहीं कमी किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन अभी शुरू किया गया है। तो पहले सबसे पहली बात यह है, कहाँ शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है। और सब क्यों शुरू किया गया है, तो आपने नाम सुना होगा पन्ना टाइगर रिजर्व, जो पन्ना टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा जंगल को काटने का प्रस्ताव है, जंगल काटने का प्रस्ताव है। इसलिए पर्यावरणविद ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए केन नदी, केन जो है मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी से ये निकलती है जी, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश से ही रायसेन जिला पड़ता है, जिला रायसेन जिला से निकल करके और उत्तर प्रदेश के यमुना में जाकर के मिल जाती है, यमुना में जाकर के मिल जाती है। इसलिए ये देश का पहला केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना था, जिसको मोदी जी ने कब उद्घाटन किया जी, तो 2024 में इसका उद्घाटन किया है। इस तरीके से ये पूरा डिस्कशन हम लोग का कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आपको सब चीज बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है, तो ये होंगे रणबीर कपूर को। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पारी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बन चुकी है, तो मिजोरम। और मिजोरम का किसका जी, तो वीके सिंह का आपने नाम सुना होगा, वीके सिंह जो थल सेना प्रमुख रह चुके हैं, उन्हीं का नाम है विजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन क्रिकेट अलमैनक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दीप्ति शर्मा को सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया जी, तो महिला वनडे वर्ल्ड कप में जिताने में इनका ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है, जिसके वजह से इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परिसीमन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ा करके कितने का करने का प्रस्ताव है, ये भी डाउट में क्वेश्चन है। लेकिन पहला परिसीमन परिसीमन का गठन जो था 1952 ईस्वी में हुआ। दूसरा जो हुआ कब हुआ, 1962 में हुआ। तीसरा जो हुआ 1973 में हुआ। चौथा जो 2002 में हुआ था। पांचवा
2026 में होने वाला है, इसलिए यह भी चर्चा में है। तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ ये पहला जब गठन हो गया उसका अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है। तो ये था, ये कौन थे जी, तो एन 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 चंद्रशेखर 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 अय्यर थे, अय्यर थे। इस तरीके से ये डिस्कशन वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज कहाँ का नाम क्या है। इसका हो जाएगा एनएस ध्रुव हो जाएगा। साइप्रस साइप्रस में आयोजित साइप्रस में साइप्रस में साइप्रस में आयोजित विमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीत लिया है। तो आर वैशाली ने जीत लिया है। साइप्रस की राजधानी क्या होता है जी, तो निकोसिया होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री के द्वारा श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये उद्घाटन कर्नाटक में हुआ है। क्यों हुआ है जी, ऐसा क्या कौन सा मंदिर है, तो ये कुछ नहीं है, ये जैन गुरु जिनका नाम था बाल गंगाधर बाल गंगाधर बाल गंगाधर नाथ नाथ महास्वामी जी महास्वामी जी का स्मृति में ये बनाया गया है। ये साथ ही साथ क्यों बनाया गया जी, तो एक तो जैन मुनि थे, साथ ही साथ इनको पद्म पुरस्कार पद्म भूषण से भारत सरकार ने 2010 ईस्वी में इनको सम्मानित किया था। इस तरीके से हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अप्रैल 2026 को 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो ये था 51वां नंबर का इनका पुण्यतिथि मनाया गया था। अब देखिए इनके बारे में और जान लीजिए जी क्या है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म जो होता है ये 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। साथ ही साथ ये भारत का पहला उपराष्ट्रपति बने हुए थे। कब से कब कार्यकाल था, तो 1952 से लेकर के 62 तक था। ये किस अनुच्छेद में आता है जी, तो ये अनुच्छेद में आता है आपका अनुच्छेद 63 के तहत। साथ ही साथ ये भारत का राष्ट्रपति भी बने थे। भारत का राष्ट्रपति ये 1962 से लेकर के 67 तक बने हुए थे। राष्ट्रपति का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 में चर्चा किया गया है। इस तरीका से डिटेल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और कृपया करके आप लोग चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें जरूर सपोर्ट करिएगा, ये हमें उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2026 में भागीदार कौन सा बन गया है। तो ये चीन रहा है जी, कौन है, ये चीन है, अभी भी चीन हमारा बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। ये 79 नंबर का ये स्थापना दिवस मनाया गया है। साथ ही साथ एक और इसका जानकारी समझ जाइए अभी कि 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद में 1971 ईस्वी को इसे 18वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तब से ये लेकर अब तक अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WWF
मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है जी? तो ये अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। इसका इम्पोर्टेंट ये है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड 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 वाइड फंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर होता है। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर वर्ल्ड वाइड फॉर वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर ये होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। और इसका ये क्वेश्चन ALP में पूछा हुआ था। साथ ही साथ इसका स्थापना कब हुआ था? ये भी स्थापना वर्ष पूछा हुआ है। 1961 ईस्वी में इसका स्थापना हो चुका है। WWF का वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। 1961 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। ये कहाँ पे पूछा हुआ था? तो ALP एग्जाम में पूछा हुआ है। इस तरीका से आप लोग ध्यान रखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशव्यापी देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया गया है जी? तो ये किया गया है युवा मामले खेल मंत्रालय के अंतर्गत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल सुरक्षा के लिए हिंद सरोवर प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया गया है? तो लद्दाख ने लॉन्च किया है। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजन ट्रॉफी प्रदान किया गया है? तो आप लोग बताइए किसका है? तो ये किसको दिया गया है? शुभम गिल को दिया गया है। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा जयंती मनाया गया है? तो जयंती बताइए। तो जयंती 135वां नंबर का जयंती इनको मनाया गया है। और इनका जन्म कब होता है जी? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के महू में इसका जन्म हुआ था। और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा हुआ है? तो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ। तो उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ये बात बता दिया आपको कि मध्य प्रदेश का महू में इनका जन्म हुआ था। इनका एक बुक है आत्मकथा का नाम क्या है? तो वेटिंग फॉर अ वीजा इनका बुक का नाम है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता भी दिए। साथ ही साथ कभी ऐसा मिलेगा मौका तो इनका 4-5 स्थापना किए हुए थे, सब आपको बता देंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद टाइम हो गया, लगभग 23 मिनट हो चुका है। सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख का नियुक्ति किया गया है? तो ये किस देश का है जी? ये ऑस्ट्रेलिया की ये पहली महिला सेना प्रमुख बन चुकी है। तो इस तरीके से आपका डिस्कशन कराया जा रहा है साथियों। कैसा लगा आपको डिस्कशन? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आपको अपने एग्जाम में काफी हद तक आपको मदद मिलेगा इससे। तो साथ ही साथ आपके लिए इतना अच्छा किया जा रहा है तो मेरे लिए भी आप कम से कम एक लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो कैसा लगा आपको? जो भी होगा आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और जो भी सुधार करने आप बोलेंगे उसमें जरूर भी उसे काम किया जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।